चलिए हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो ये 3 से 4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर हाल में आने हैं 14-23 इंग्लिश में। मेक 5 सेंटेंसेस ईच फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स। 5 आपको मॉडल वर्ब्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये मैंने लिखे हैं कैन, माइट, शुड, मस्ट, वुड, ठीक है। ये 5 हैं, इनको बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। आपने क्या करना है, इनके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। 5 है, आपने वहाँ पे एक लाइन लगानी है। ये जो 5 मॉडल वर्ब्स हैं इनको आपने लाइन में लिख लेना, ऊपर लिखना है मॉडल वर्ब्स, ठीक है। और आगे जो लाइन के दूसरी तरफ हम लिखना है मेक सेंटेंस। वहाँ पे आपने इनके जैसे कैन है, ठीक है, कैन आई रीड न्यूज़पेपर, कैन आई वॉच द टीवी, ठीक है। ऐसे माइट इट विल माइट बी एबल है, शुड है यू शुड गो लीव देम, ठीक है। मस्ट पाकिस्तान मस्ट विन द वर्ल्ड कप, ठीक है। वुड आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज। तो ये सारे सेंटेंसेस है जो मैंने आपको बोल के भी बता दिए। आप इनको ऐसे भी वहाँ पे लिख सकते हैं, जो मैंने बताए वो भी इजी है, आप उनको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ जी व्हाट इज ले आउट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ले आउट ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता। डिफरेंस होता है फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स में। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं, हमारी सीवी हो गई, ठीक है। हम जो ईमेल्स करते हैं वो हो गए। हम एक कंपनी में बैठ के दूसरी कंपनी को ईमेल करते हैं। हम एक एड्रेस पे बैठ के दूसरे को एड्रेस करते हैं। हम ड्रास से कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं, ठीक है। तो हम अपना पूरा वहाँ पे एड्रेस पुट करते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं, ये होता है फॉर्मल लेआउट। अब सीवी है, इसकी जो फॉर्मल लेआउट की सबसे अच्छी एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसी आपको आसान कोई नहीं देगा, वो है जी सीवी। जब हम कोई जॉब के लिए जाते हैं तो हम उनको कहते हैं, वो हमें कहते हैं जी कि सीवी अपनी दें। सीवी का मतलब क्या होता है, कुरिकुलम विटाया। इसका मतलब होता है कि हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने हॉबीज़ और एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जो है एक करके उस सीवी के ऊपर लिखते हैं। जी मेरा नाम फलां है, मेरी तालीम ये है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरे ये हॉबीज़ हैं। तो ये होता है लेआउट, यानी कि फॉर्मल लेआउट। आप सीवी का हवाला दे के या ईमेल्स का हवाला दे के वहाँ पे 2-3 लाइनों में आपने लिखना है कि फॉर्मल लेआउट क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ मीडिया, कि आप मुस्तकबिल में मीडिया के इम्पैक्ट को क्या देख रहे हैं। क्या फ्यूचर में मीडिया जो है वो अप होगा, क्या फ्यूचर में मीडिया डाउन हो जाएगा, मीडिया का क्या रोल है। तो मेरा ख्याल है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि फ्यूचर में मीडिया और ज़्यादा अप हो जाएगा। आपको पता है कि अब हर एक के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो सारी न्यूज़ का हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, ठीक है। तो मीडिया का फ्यूचर में बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। इसने अप होना है, इसने डाउन नहीं होना, ये आपने लिख लेना है। तो ये सारी चीज़ें पीडीएफ में भी मौजूद हैं, आप मेरे थ्रू मंगवा सकते हैं। ये मैंने नंबर दिया 032472257889, ठीक है। आपके पास बुक्स हैं तो आप वहाँ पे भी अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट डाउन द 5 सिनोनियम्स एंड इंटोनियम्स। लो जी ये वही बात आ गई जो हमने 8वीं 9वीं 10वीं और मैट्रिक एफए में हमने किया था। सिनोनियम्स क्या होते हैं, इंटोनियम्स क्या होते हैं। सिनोनियम्स होते हैं कि सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। उर्दू में हम इनको कहते हैं मुतरादिफ, एक जैसे, सिमिलैरिटीज़, ठीक है। तो वो 5 दिए होंगे, आपने उनके आगे मानी लिखते हैं। ऐसे इंटोनियम्स हैं, इंटोनियम्स होते हैं मुतजाद, उर्दू का लफ्ज़ अब आपको याद आ गया होगा, मुतजाद अल्फाज, मुखालफ, ठीक है, डिफरेंट जो होते हैं। तो 5 वहाँ पे वो दिए होंगे, तो आपने उनके आगे 5 और उनके मुतजाद लिखने हैं। जैसे डे आएगा तो नाइट, ठीक है, अर्थ आएगा तो स्काई, ठीक है, ब्लैक आएगा तो वाइट, यानी कि अगेंस्ट आपने चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो ये 5 जो हैं वो सिनोनियम्स और 5 जो हैं वो इंटोनियम्स जो हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे ये आ सकते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद जिस क्वेश्चन की बारी हो जी, राइट डाउन द 10 क्वेश्चंस यू विल टेक अ इंटरव्यू फ्रॉम एनी पर्सन। यानी कि आप किसी भी बंदे से इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपने 5 सवाल लिखने हैं। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं तो बल्कि आपको 10 सवाल बता चुका हूँ। तो आपने 5 क्वेश्चन उससे करने हैं, टॉपिक जो मर्जी हो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ डू यू लिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज़ योर एम्बिशन, विच इज़ योर एम, विच इज़ फ्यूचर प्लानिंग्स, इसके बारे में ये आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मॉडल वर्ब्स का क्वेश्चन, इसके अलावा फॉर्मल लेआउट का क्वेश्चन, इसके बाद है जी कि फ्यूचर में मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, ये वाला क्वेश्चन, इसके अलावा जी सिनोनिम्स और इंटोनिम्स वाला क्वेश्चन, और राइट डाउन 10 क्वेश्चन यू विल टेक अ इंटरव्यू फॉर एनी पर्सन, यानी कि किसी भी बंदे का आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन ये भी हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, फिर मैंने आपको बताए हैं फंक्शंस, फिर मैंने आपको बताया कॉज एंड इफ़ेक्ट्स, फिर मैंने आपको बताया कि फैक्ट एंड ओपिनियन, ठीक है। फिर मैंने WH क्वेश्चंस आपको बताए हैं, एप्लीकेशंस बताई हैं, लेटर्स बताए हैं। ये मेरी वीडियो एज अ सैम्पल सेव है, जब 10 नवंबर को पेपर आना है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर के साथ मैच कर लेना, इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आएगा। मेरा नंबर भी मेंशन है, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे मेरे बहन और भाई जिनके पास बुक्स नहीं है, अगर आपको PDF फॉर्म चाहिए तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। और आज की ये जो आपने वीडियो देखी इसमें आपको बहुत कुछ मिला है। पाकिस्तान जिंदाबाद।